सबसे पहले पटान जाना है, पटान है कि पटना है? पाटन, पाटन, ओ सॉरी, पाटन होगा। पाटन से मृदुला ठक्कर मैम जुड़ती हुई। मृदुला मैम, मेरे को तो लगा था प्रोड्यूसर नहीं ने गलत लिख के भेज दिया, पटना तो नहीं था, पाटन गया हूं मैं इस नहीं, महाराष्ट्र में। मृदुला मैम, गुड आफ्टरनून गुजरात मैम। में कब सर, से स्टॉक गुजरात मार्केट में। में हो आप? मैं 2021 से कर रही हूँ। और खुद ही अपने स्टॉक डिसाइड करते हो, कैसे हो रहा है? हाँ, पहले फ्रेंड को पूछ के कर दी थी, फिर आपका सुबह सीएनबीसी आवाज उसको देख के करती हूँ। पहले फ्रेंड को पूछ के करती थी। सीएनबी आवाज हाँ, कितने बजे से देखते हो सुबह आप? कि सुबह देखती हूँ, फिर वो सीजन होती है तो नहीं देख पाती हूँ, और साथ वो कितने बजे सेंसेक्स सुबह और देखते हो वो आप? साढ़े 10। सुबह तो 9 बजे चालू करती हूँ सर। मैं और गाबा सर 7 बजे से इंतजार कर रहा हूँ, सुबह 7 बजे से आपका। खैर मृदुला मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मैंने 1 साल पहले आइडिया फोर्स लिया है। हाँ? आइडिया फोर्स आइडिया फोर्ज, ओके। 470। हाँ हाँ, 470 शेयर है, 482.66 के भाव से। कब लिया था मृदुला मैम? 1 महीने पहले करो आप? 1 साल पहले। अरे वाह। आइडिया फोर्ज में इस बार के तिमाही नतीजों ने सारी तस्वीर बदल दी। कावा सर गजब। तो मृदुला मैम पूछूं क्या, मुनाफा बांधना है या बने रहना, ऐसा पूछूं? हाँ, क्या करूँ अभी, रखूँ या सेल कर दूँ? बहुत डिसअपॉइंट करने के बाद गाबा सर लिस्टिंग के बाद से अब इस क्वार्टर 4 नंबर से मोमेंटम पकड़ा, फंड रेजिंग करी। फंड रेजिंग के बाद बाजार और उत्साहित हुआ। पता नहीं किस तरह के मार्केट इन्वेस्टर्स चेक इन कर गए जो और उत्साहित, वो पता चलेगा जब डिस्क्लोजर्स आएंगे तो। पर आइडिया फोर्स की तस्वीर तो बदल गई है। क्या करना है गाबा सर? बने रहना है स्टॉक में, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और ठंडा पड़ नहीं रहा है ये स्टॉक। ये मेरे ख्याल से ड्रोन सेक्टर में है। यस, सबसे बड़ा प्लेयर है ड्रोन का। ये पिछले दिनों लास्ट 2 वीक्स पहले मैं गया था कारगिल से तो कारगिल में मैंने ड्रोन को देखा। द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर इज ड्रोन। इसको तो होल्ड कीजिए। ऐसा ड्रोन हायर को टाइम देखा तो आइडिया फोर्स का ड्रोन था क्या? पता नहीं किसका, लेकिन ड्रोन्स देखे मैंने। हाँ। बिल्कुल। मैंने फोटो, आपको चाहिए तो मैं वीडियो भेज देता हूँ। लेकिन अभी इस जो बार के सेटअप आपने वो छुट्टी के वीडियोस तो भेजे ही नहीं मुझे, आजकल बताते नहीं हो कुछ आप। क्या करूँ बेस्ट खैर, हाँ। जो सेटअप बना है टेक्निकल सेक्टर, हायर टाइम फ्रेम का बिटवीन 700 टू अराउंड 825, इतना अच्छा है। उसको कहते हैं नॉर्मली रनिंग करेक्शन। अब ये ऑल भी अप मूव मिलेगा, इसमें साइडवेज मूव मिला मतलब साइन ऑफ स्ट्रेंथ, सांस ले रहा है, बस अप मूव ऑन है। इसको होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। 750 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देने, 850 में एक ब्रेकआउट मिला है। अब 960 रिपीटेड करा है, 1000 पार कर ही लेगा मैटर ऑफ टाइम। जितना ज्यादा होल्ड करेंगे उतना अच्छा। जितना ज्यादा ट्रम्प मार्केट में ट्रम्प साहब है, तब तक वॉर की झलकियां रहती रहेगी और ड्रोन का मार्केट शेयर बढ़ता रहेगा। दो चीजें हो रही हैं आजकल वॉर में काबा सर। ड्रोन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरा वॉर चले चले जा रहे हैं। लोग भूल जाते हैं इतना लंबा चलता है। यूक्रेन रशिया 4 साल हो गए, और ये कहाँ ईरान वाला 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए था। आज 100 दिन पार हो गए इस वीकेंड पे। खैर ड्रोन नहीं, ये बात सही है। रिजल्ट्स के बाद एक स्ट्रांग अपमूव, उसके बाद हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट करा, फिर फंड रेजिंग का अपडेट आया, उसके बाद फिर चलना शुरू हो गया कंसोलिडेशन के बाद। मैम रखिए इसको, कोई जल्दी नहीं है, होल्ड करेंगे, हमारे पास तो क्वांटिटी गाबा सर। लेकिन 470 स्टॉक्स हैं, कुछ मुनाफा बांध के अपना कैपिटल बाहर निकाल लूं, ऐसा कुछ नहीं करना? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, होल्ड करना, कोई जरूरत नहीं है, एकदम कन्विक्शन है। खैर लौटता हूं अगली क्वेरी के लिए, लेकिन पहले एमपी के छतरपुर से निमिषा पतेरिया जी जुड़ती हुई। निमिषा मैम फोन लाइन पे जुड़ रहे हो? नहीं, लाइव है। हाँ निमिषा मैम, गुड आफ्टरनून। कब से आप स्टॉक मार्केट में हो मैम? सर मैं 5 साल से कर रही हूँ। कोविड टाइम से, है ना? कोरोना के टाइम से मैंने शुरू किया था। हाँ। सॉरी। बिल्कुल ठीक। और स्टॉक कैसे ढूंढते हो आप? खुद ही अपना सिलेक्ट करते हो पढ़ाई करके? हाँ, पढ़ाई करके भी सिलेक्ट किया, और सीएनबीसी आवाज से भी बहुत मदद मिली। गाबा सर को मैं बहुत दिन से फॉलो कर रही हूँ जी। इसीलिए तो वो इस शो में बोलते हैं मुझे आना है, चाचा भतीजा में नहीं, मुझे सास बहू में रहना है। सही है। अच्छा, पहला निमिषा मैम सवाल कौन सा? मेरा एसबीआई को लेके सर पहला सवाल है। मैंने 939 में लिया था, और मैं ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुकी हूँ उसमें। तो अभी 80 शेयर है मेरे पास इसके।
तो अभी क्या करूं मैं, होल्ड करूं या मतलब कितना तक जाएगा ये शेयर मेरा नहीं, ये? आपने क्यों लिया था? आपने ये सोच के लिया था कि लंबी अवधि के लिए रख के भूल जाती हूँ, बहुत बढ़िया कंपनी है, या ट्रेडिंग वेडिंग का ही मन था? हाँ, लंबी अवधि के लिए नहीं, नहीं सर, प्रॉफिट ऑलरेडी मैंने बुक कर लिया है। अब जो रखा मेरे हुआ पास है लंबी अवधि 200 का सोचा शेयर। हुआ है। हाँ, अब लंबी अवधि के लिए सोच रही हूँ, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि मतलब कहाँ तक इसका टारगेट, 1 ईयर के लिए तो एटलीस्ट मैं सोच रही हूँ कहाँ तक जाएगा ये। गावसर कैसे लगते हैं इसके चार्ट्स? ये है कहने के लिए सरकारी, लेकिन आजकल जलवे इसके प्राइवेट जैसे हो रहे हैं, रख लूं क्या? रखना चाहिए, ये बेस्ट बैंक है पीएसयू शेयर तो से। लोअर लेवल करीब 950 के आसपास, 920 के आसपास बहुत अच्छा बेस बना है, डबल बॉटम बना है, टेक्निकल रूप से एक ब्रेकआउट चाहिए था वो भी मिल गया। अब हायर आप ट्रेड करा है करीब 1000 में, 1000 एक थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन है नहीं। अब यहाँ से मेरे ख्याल से 1000 भी पार करेगा, जो सेटअप है वो 1000 पार करेगा मैटर ऑफ टाइम। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा ना वो 1100 बनेगा, वहां पर रेसिस्टेंस है। आपको प्रॉफिट बनने क्यों सोच रहे थे, प्रॉफिट बुक कहाँ करना चाहिए? अराउंड 1100 के आसपास। मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड है, होल्ड के लायक है। और भी हायर जोन देखने को मिल सकते हैं बिकॉज द बेस्ट बैंक अमॉन्ग द पीएसयू। जैसे कि आशीष ने बताया कि पीएसयू ये प्राइवेट बैंक की तरह ही काम कर रहा है, होल्ड कीजिए प्लीज। सही कॉल है, पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करी, 80 स्टॉक्स रख लिए लंबी अवधि के लिए। गावसर कह रहे हैं बिल्कुल सही कॉल है आपका, लंबी अवधि के लिए मैम होल्ड करेंगे इसको। मृदुला मैम, अगला सवाल। नालको लिया है फरवरी में, नेशनल एल्यूमिनियम, तो 187 शेयर है और 267 पे। अभी क्या करूं, होल्ड करूं या? सारा पैसा तो इन्हीं के पास जा रहा है पाटन। पहले आइडिया फोर्ज, अब नैल्को। नैल्को में बढ़िया फरवरी में ही लिया था गावसर, 350 कह लीजिए पकड़ा था, 450 के ऊपर खड़ा हुआ है। करना क्या चाहिए नाल्को में? देखिए इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया शॉर्ट टर्म का नजरिया पहले बताइए, अगर लॉन्ग टर्म का है तो मृदुला मैम क्यों लिया था? वो 10:30 बजे का शो आता है ना, उसमें बताया था जिसने भी नालको बाय बताया करना था, है। अपन तो कमाने के लिए निकले थे गावसर। अब आप बताओ, और कमाई होगी तो रखें, नहीं होगी तो निकलें। नहीं, अप मूव ऑन है, बेसिकली शॉर्ट टर्म में करेक्शन है। अगर यहाँ का आज का लो है 370 का और होल्ड करता है तो अच्छा है, फिर एक अप मूव मिलेगा 410 420 ले आएगा, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि वहां पर कंजेशन है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगर आज का लो 370 तोड़ता है तभी भी निकल जाएगा, प्रॉफिट तो बुक कर लीजिए ना अगर टूटता है तो, अदरवाइज होल्ड। ठीक बात, ये हो गया नाल्को पे व्यू। मुंबई से फोन लाइन पे पल्लवी जी जुड़ती हुई। पल्लवी मैम, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछे मैम। हाँ सर, मेरा सवाल था, मेरे पास टेक्समैको रेल है जिसकी बाइंग प्राइस मेरी 184 रुपीज की है और 650 शेयर्स हैं। ये 2 साल पहले सर खरीदे थे मैंने, और ये मयूरेश जोशी जी सर ने रेकमेंड किया था 209 रुपए पे, हाँ। सीएनबीसी आवाज पर ही। तो मैंने उसके लगभग 1 हफ्ते बाद बाय किया मैंने। हाँ। तो अभी इसका शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है सर? इतना टाइम हो गया, और 2 साल पहले लिए था तो उस टाइम पे तो रेलवे चमक रहे थे, उसके बाद से तो रेलवे ऐसे धुलने शुरू हुए कि अब लौट के ही नहीं जा पा रहे। क्या करूं गावसर? टेक्समैको रेल ले तो लंबी अवधि के हिसाब से लिया था, एक फंडामेंटल एक्सपर्ट की सुन के, अभी 80 रुपए नीचे चल रहा है। अभी 104 पे ट्रेड कर रहा है, हाँ, बाउंस मिला फ्रॉम 80 जोन से। टफ डिसीजन, अगर 100 ब्रेक होता है तो एग्जिट, बुक लॉस। अगर अप मूव मिलता है तो 140 150 जा सकता है, वहां पर जाए तो आप ऑन द रैलीज में निकल जाइए क्योंकि इसका बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर टेक्समैको रेल का वीक है। ये स्ट्रगल कर रहे हैं रेलवे स्टॉक्स, एक जमाना था बहुत अच्छा अप मिला था, उसका स्ट्रगल कर रहा है प्रॉफिट बुकिंग, तो इस स्ट्रगल का अप मूव में निकल जाना चाहिए आपको टेक्समैको रेल्स। मतलब आप कह रहे हो किसी भी उछाल में निकलने के मौके ढूंढो, इस स्टॉक से रखना नहीं है इसको, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम सैडली इसमें अपन को किसी भी उछाल में निकलना है, लॉस हो रहे होंगे, लेकिन बेहतर है कि स्टॉक से एग्जिट करें। वीक ही दिख रहा है अच्छा खासा। निमिषा मैम, अगला सवाल। सर IREDA का शेयर है कौन से मेरे का? पास। ऑडियो गड़बड़ आ रहा है। कौन सा स्टॉक बोला मैम? इरीडा का? 140 में बाय किया था, 930 में जो आपका शो आता है उसको देख के। अब ये 120 चल रहा है, पर मेरे पास 30 शेयर ही है। 930 पे तो फिर ये ट्रेडिंग कॉल दिया होगा किसी ने, स्टॉप लॉस भी दिया होगा मैम। 20 रुपए नीचे चल रहा है, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, सिर्फ उनका खरीदने का ट्रेड ले लिया। ये गड़बड़ हो गया। खैर गावसर, जब लिया होगा तब टेक्निकली साउंड होगा, लेकिन वो मजा नहीं आया, ठंडा पड़ा, अपन ने स्टॉप लॉस लगाया नहीं था। अभी 18-20 रुपए नीचे चल रहा है, क्या करूं? सबसे पहले रूल है 930 शो का, 930 के शो में
क्विक सिग्नल्स होते हैं। आज उस दिन लेके उसी दिन निकल जाओ, प्रॉफिट और लॉस वो करोगे तो पैसा बनेगा आपका। नहीं उसको होप में होल्ड करोगे, ये दिक्कत है। उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट क्लियर कर दिए जाते हैं एवरी ट्रेड के, तो प्लीज फॉलो कीजिए। लेकिन बहुत बढ़िया शो है, फैंटास्टिक 921, फैंटास्टिक शो। और मेरे ख्याल से इरिडा आज का लो समझ जाता तो ठीक है, थोड़ा आपको मिल सकता है 130-35 जा सकता है, वहां पर निकल जाएगा जरूर, लेकिन सेल ऑन रैली स्टॉक है इरिडा। एरिडा सेल ऑन रैलीज का स्टॉक है मैम, निकल आपकी खरीद है 140 की। गावा सर कह रहे हैं 130 135 के जोन्स पे आ रहा हो तो निकलने के मौके ढूंढिएगा, अपने भाव के आसपास निकल जाइए स्टॉक से, ये वीक ही है। इस नोट पर पल्लवी मैम, मृदुला मैम, निमिषा जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। गावा सर